तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 20 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो यहाँ पे बताया जा रहा है, जो सब ऋषि मुनि का मत है कि तस्मिन् तुष्टे किम अप्राप्यम। तस्मिन् तुष्टे किम अप्राप्यम का अर्थ है भगवान जो है, अगर भगवान तुष्ट हो जाएंगे, संतुष्ट या प्रसन्न हो जाएंगे, जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे हैं, तस्मिन मतलब जब वह भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, संतुष्ट या प्रसन्न हो जाएंगे, किम फिर क्या, अप्राप्यम। अप्राप्यम का अर्थ है प्राप्त करना असंभव, जगता विश्व के ईश्वर, ईश्वरे नियंता के भी नियंता, ईश्वर ईश्वरे जगताम ईश्वरे, ईश्वरे मतलब ईश्वरों के ईश्वर, परम ईश्वर भगवान जब संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो कुछ भी प्राप्त करना दुर्लभ नहीं रह जाता। कोई भी कुछ भी प्राप्त कर सकता है सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने से। और ये सारी वैदिक सभ्यता का सारांश है कि क्या है सारांश, क्या है, भगवान प्रसन्न करना। समसिद्धिर हरि तोषणम, कि जो भी हम करते हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। और जब हम सब कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं तो कुछ भी प्राप्त करना दुर्लभ नहीं रहता। और इसीलिए सभी देवता, लोकपाल तथा अनेक लोकों के निवासी भगवान को सभी प्रकार की पूजा सामग्री अर्पित करने में अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो हम भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर हम अपना जीवन को इस प्रकार मोड़े कि जो भी कार्य हम करते हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, तब हम प्रसन्न हो सकते हैं। तब हम जो कुछ भी हमारी कमियां हैं, जो कुछ भी हमारी ज़रूरतें हैं, भगवान हमेशा जो है उनका जो है वे हमें प्रदान करते हैं, जो भी हमारी इच्छा है अपने आप। हमें भी पता भी नहीं लगता कि कैसे, पर भगवान करते हैं। बैठे बैठे भगवान अपने भक्तों का सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। सबसे कठिन अवस्था में भी भगवान जो है भक्तों की सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि
बहुत सारी, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जब पांडव जो है वन में थे और लंबी कथा है, शॉर्ट में आप लोग जानते हैं, वन में थे और दुर्वासा मुनि, दुर्योधन बहुत ही चालाक था, वे सब रास्ता निकालते थे कि किस प्रकार से पांडवों को नष्ट कर दे, पांडवों को कष्ट पहुंचे। तो उन्होंने दुर्वासा मुनि को उनके आश्रम में जाने के लिए कहा। उसी समय जब जो वे अपना जो है भोजन ले लिए थे, उनके पास, द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था, उसमें कितने भी हजारों करोड़ लोगों को खिलाया जा सकता था। कब तक? जब तक द्रौपदी न खाए। अगर द्रौपदी ने खा लिया तो फिर वो जो है भोजन उत्पन्न करना बंद कर देता था कुछ समय के लिए। उसी समय जो है दुर्वासा मुनि आ गए पांडवों के घर, और दुर्वासा मुनि अकेले नहीं चलते, उनके साथ हजारों, शायद 10,000 शिष्य रहते हैं उनके साथ। तो वे आ गए और जब अतिथि आता है, अतिथि मतलब क्या, जो बिन बुलाया आता है उसको अतिथि कहते हैं। अचानक आ गया और उनका सम्मान किया पांडवों ने, और वे आते ही तो भोजन का प्रबंध करना था। तो जब वे गए अंदर तो देखा कि द्रौपदी ने खा लिया था, और वे वन में रह रहे थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था उनको अर्पण करने के लिए। और फिर उसी समय जो दुर्वासा मुनि ने कहा कि हम अपना जो नित्य कर्म है, नित्य सेवा है, वे हम करके स्नान वगैरह करके वापस आते हैं। तो वे चले गए स्नान करने के लिए शिष्यों के साथ, और यहाँ पे ये समस्या हो गई, चिंतित थे। उसी समय भगवान जो है वहाँ पे आ गए, भगवान कृष्ण आ गए। बोले कि क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम। उन्होंने कहा कि ये समस्या है, हम कैसे उनका सत्कार करें, अपमान हो जाएगा अगर हम उनको भोजन नहीं खिलाएंगे, आ गए हैं। तो भगवान ने कहा कोई चिंता नहीं। भगवान ने कहा वो पात्र लेके आओ जिसमें आपने, ये अक्षय पात्र लेके आओ। तो द्रौपदी लाई, तो भगवान ने देखा उसमें एक कण जो था, भोग का जो एक कण था या चावल का कण था, उन्होंने उसको खाया, भगवान ने खा लिया। और जैसे ही उन्होंने खा लिया तो पूरा जो जगत जो है तुष्ट हो गया। दुर्वासा मुनि और उनके जितने भी शिष्य थे, उन्होंने ऐसा लगा कि उनका पेट इतना भर गया। माताजी, यू आर नॉट वेरी ऑडिबल, प्लीज। उनका पूरा पेट भर गया। दुर्वासा मुनि और उनके सब शिष्यों का पेट भर गया। और उन्होंने फिर सोचा कि हरे हरे बाबा, अगर हम उधर जाएंगे तो वो जो भोजन अगर हम नहीं ले पाएंगे तो भी वो अपराध हो जाएगा। तो फिर वे वहाँ से चले गए
तो इस प्रकार से भगवान ने जो है पांडवों की सहायता की। तो इसलिए यस्मिन तुष्टं जगत तुष्ट। जब भगवान तुष्ट हो जाते हैं तो पूरा जगत तुष्ट हो जाता है। जब भगवान तुष्ट हो जाते हैं, भगवान हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, तो कुछ भी प्राप्त करना दुर्लभ नहीं रह जाता। तो इसीलिए भक्त जो है हमेशा भगवान के शरण में रहते हैं। वे भगवान की भक्ति में रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा। तो कैसा है भगवान का भक्तों का जीवन? मत चित्त मत गत प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कि मेरे मत चित्त मतलब उनका चित्त, इनका मन जो है हमेशा मेरी सेवा में लगा रहता है। उनका मन मेरे विचार में रहता है। उनका जीवन मत गत प्राण, उनका जीवन जो है पूरा जीवन मेरी सेवा करने में लगा हुआ रहता है। मत चित्त मत गत प्राण बोधयन्तस्। और उनको बहुत बहुत जो है क्या मिलता है? सुख मिलता है। क्योंकि परस्पर अपने बीच में वे हमेशा मेरी कथयन्तश्च माम नित्य, मेरी कथा करते रहते, मेरी कथा मेरी विषय में चर्चा करते रहते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च। और वे इस प्रकार से तुष्ट होके इसमें ही रमण करते हैं। तो इसीलिए आगे भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति। भगवान कहते हैं कि जिन लोग मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं, जो मेरी सेवा हमेशा करते हैं प्रीतिपूर्वकम, प्रेम से, ऐसा नहीं जबरदस्त, प्रेम करना चाहिए। भगवान से प्रेम से सेवा करते हैं तो भगवान तुष्ट हो जाते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रीतिपूर्वकम। तो मैं ऐसे भक्तों को क्या करता हूं? उनको बुद्धि प्रदान, ददामि बुद्धि योगम तम। मैं उनको बुद्धि प्रदान करता हूं जिससे वे मेरे पास आ सकते। तो भगवान सब कुछ करते हैं। भगवान ही है जो सब कुछ करने वाले हैं। वे ही, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि भगवान विश्व के नियंता, बड़े बड़े देवताओं द्वारा पूजित है। वे सबके नियंता है। सब कुछ उनका है, सब कुछ उनसे प्राप्त है। तो उनके लिए क्या कठिनाई है कुछ भी प्राप्त प्रदान करने के लिए? समस्त जीवात्माओं को चाहे तो इस लोक के हो या अन्य लोक के हो, अपने कार्य कर्तव्यों द्वारा भगवान को प्रसन्न करना होता है। जब वे प्रसन्न होते हैं तो जीवन की समस्त आवश्यकताएं स्वतः प्राप्त हो जाती है। कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान हमारी जो है, जो भी इच्छा है वे जानते हैं। और क्योंकि वे जानते हैं, वे हमारी सभी जो है इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। कहां से, कहीं से, किससे, कब, कैसे भगवान जो है हमारी सहायता करते हैं हमें पता नहीं चलता। भगवान अपनी व्यवस्था, अपने लिए जो है व्यवस्था अपने आप कर देते। और वो जो बहुत कठिन काम है उसको बहुत सरल कर देते।
भगवान सबके पिता भी है। वेदों से पता चलता है कि भगवान सबकी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं और हम सचमुच ही देख सकते हैं कि पशु पक्षी, उनके लिए वो क्या कुछ व्यवसाय नहीं करते, फिर भी भगवान सभी जो है पशु पक्षी जो है सो मधुमक्खियां, छोटे छोटे जितने भी जीव है उनकी व्यवस्था उनकी कर लेते हैं। जो भी उनकी आवश्यकता है वो उनकी, वे कोई व्यवसाय नहीं करते, काम धंधा नहीं करते, तो भी भोजन को के अभाव से वे मरते नहीं हैं। भगवान उनके लिए किसी न किसी तरह से आयोजन कर लेते हैं और वे प्राकृतिक ढंग से जीवित है, क्योंकि भगवान ने सबके लिए व्यवस्था की। कितनी सारी व्यवस्थाएं हैं सब लोग के लिए। अन्नदान है सब जगह जो है, कुछ कुछ स्थानों में अन्न का वितरण किया जाता है निःशुल्क। सब कुछ जो है, कोई लोग जो नहीं प्राप्त हो, उनको प्राप्त नहीं होता भोजन, तो भी भगवान किसी न किसी तरह से उनको दिला देते हैं। कोई भी भूखा नहीं मरता। भूखा इसीलिए मरता क्योंकि वे भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता। वे जो है जिस चीज को प्राप्त करता है उससे वो संतुष्ट नहीं होता, उसको ज्यादा ज्यादा ज्यादा। तो प्राकृतिक ढंग से जीवित है और जीवन की सारी आवश्यकता यथा भोजन, निद्रा, मैथुन तथा रक्षा उपलब्ध है। हर प्राणी में हम देखते हैं, हर प्राणी में उनके साथ रक्षा, अपने आप को रक्षा करने के लिए कुछ सुविधाएं हैं, जैसे कि डंक मारना या जैसे ही नज़दीक जाते हैं उनको पता लगता है, दूर चले जाते हैं या जोर जोर से चिल्लाते हैं या भौंकते हैं या जो भी है, तो अपने आप उनको अंदर से वो जो है सुरक्षा के लिए दांत होते हैं उनके अलग अलग प्रकार के वगैरह। तो ये सब रक्षा प्राकृतिक ढंग से उनको ये सब प्राप्त है। किंतु मानव समाज के कृत्रिम रूप में एक नई तरह की सभ्यता है, जब सभ्यता को जन्म दिया है, जिसमें मनुष्य भगवान से अपने संबंध को भूल जाते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक समाज में ईश्वर की कृपा को भी लोग भूल जाते हैं कि सब कुछ जो है भगवान की कृपा से हो रहा है। वे भूल जाते हैं, वे समझते हैं कि हम जो है सब कुछ हम ही कर रहे हैं, भगवान नहीं है हमारी शक्ति से। तो ये हमारी शक्ति के कारण हम भगवान को भूल जाते हैं। तो फलतः आधुनिक सभ्यता मनुष्य सदैव दुखी और अभावग्रस्त रहता है। लोग नहीं जान पाते कि जीवन का चरम लक्ष्य भगवान विष्णु के संपर्क में रहना और उन्हें प्रसन्न करना। ये दो चीजें हैं जो सभी शास्त्र में बताया गया है कि भगवान के संपर्क में या भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ना, ये संबंध ज्ञान है। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये पूरा शास्त्र, सारे वैदिक शास्त्र हमें यही बताता है कि हमें भगवान को प्रसन्न करना, भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ना,
उनको प्रसन्न करना तो ये आधुनिक जीवन है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि विश्व की इस परिस्थिति को सुधारने के लिए लोगों को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जानी चाहिए और वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार कर्म को करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तो ये वर्णाश्रम धर्म बहुत महत्वपूर्ण है और ये भगवान ने ही जो है शुरू किया है, हमने नहीं शुरू किया, मनुष्य ने नहीं शुरू किया है। ये वर्ण और आश्रम, 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। तो इस प्रकार से ये जो वर्णाश्रम धर्म है उसको पालन करना बहुत ज़रूरी है। समय नहीं है अभी, लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है। तो ये वर्णाश्रम धर्म है, पर उससे भी ये कर्मकांड के अनुसार है, लेकिन उससे ऊंचा है दैवी वर्णाश्रम। दैवी वर्णाश्रम वो है कि भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर हमारे सब कार्य करने चाहिए। भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर ब्रह्मचारी जो है उस आश्रम में रहना चाहिए। भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर गृहस्थ जो है अपने आश्रम में रहना चाहिए। वानप्रस्थ जो है वे भी भगवान को प्राप्त करने के लिए उस आश्रम में जो है प्रवेश करना चाहिए। और संन्यास भी भगवान को प्राप्त करने और भगवान के विषय में पूरे विश्व में जो है प्रचार करने में लगा रहना चाहिए। और जो भी वर्ग है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, वे सभी अपने कार्य को भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर भगवान को प्रसन्न करने के हेतु अपना कार्य करना चाहिए। तो ये समसत्य हरितोषणम, जब हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं तो फिर क्या होगा कि हम प्रसन्न हो जाएंगे, हम संतुष्ट हो जाएंगे, हम जो है भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ लेंगे और संबंध जोड़ने के कारण हम जो है संतुष्ट रहेंगे। तो और दूसरी बात यह है कि हम इस भवसागर को पार करके भगवत धाम वापस जा सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।